Dear students, today we are going to study those sentences which are related to subject and predicate. अब हम ऐसे वाक्यों पर विचार करें जिनके अंत में होता है, जिनके अंत में होता है। देख रहे हैं, होता है, रहता है, लगता है। इस टाइप का सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो समझ लीजिए उसका जो नेचर है, किसी चीज़ का नेचर, उसको वो इंडिकेट कर रहा है। और उसमें भी इज एम आर ही लगेगा। जैसे दूध उजला होता है, यहाँ पे होता है, दूध मीठा होता है, दूध लाभदायक होता है, चीनी मीठी लगती है, आदमी मरणशील होता है, शिक्षक दयालु होते हैं, ETC। तो याद रखिएगा, ऐसे सेंटेंस जिनमें होता है, रहता है, लगता है, ये अगर सिम्टम आ रहा है तो उसमें भी हम इज एम आर ही से शुरू करते हैं। जैसे दूध उजला होता है, मिल्क इज़ वाइट, मिल्क इज़ वाइट। दूध मीठा होता है, मिल्क इज़ स्वीट। दूध लाभदायक यानी मुफीद होता है, फ़ायदामंद होता है, मिल्क इज़ यूज़फुल। चीनी मीठी लगती है, शुगर इज़ स्वीट। आदमी मरणशील होता है यानी आदमी मरने वाला है, आदमी को मौत आती है, आदमी को मृत्यु होती है। मैन इज़ मॉर्टल, मॉर्टल मीन इंसान एक दिन मरेगा। शिक्षक दयालु होते हैं, टीचर्स आर काइंड। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। सूरज गर्म होता है, द सन इज़ हॉट। सन से पहले द लगाना ज़रूरी है। उसके बाद सिंह बहादुर होता है यानी शेर बहादुर होता है, द लायन इज़ ब्रेव। मिल्क हुआ बच्चों, शुगर हुआ, ये सब अनकाउंटेबल नाउंस हैं। ऐसे नाउंस जिनको हम काउंट न कर सके, गिन न सके। सामान्य अर्थ में इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ टीचर्स और चिल्ड्रन के पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब प्लूरल नाउन से पूरी कम्युनिटी की जानकारी देनी होती है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो आज का सिम्टम हुआ। आइए इस पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7, बर्फ़ ठंडी होती है। बर्फ़ की इंग्लिश क्या है बच्चों? आइस। बर्फ़ की इंग्लिश आइस। बर्फ़ ठंडी होती है, आइस इज कोल्ड। आइस इज कोल्ड, कोल्ड मीन ठंडी। बर्फ़ ठंडी होती है। दूध मीठा लगता है, मिल्क, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। दूध मीठा लगता है। पानी उपयोगी होता है, वाटर, वाटर इज उपयोगी, यूजफुल, यूजफुल। पानी उपयोगी होता है। कोयला काला होता है। कोयला की इंग्लिश कोल होती है बच्चों, कोल, COAL। कोल इज कैसा होता है? ब्लैक। ये इसका स्वभाव बच्चों, इसका नेचर है, तो इसमें हम इज MR लगाएंगे। उसके बाद चीनी मीठी होती है, चीनी का भी जो नेचर है वो मीठा का। तो शुगर इज स्वीट, शुगर, शुगर इज स्वीट। चीनी मीठी होती है। आग गर्म होती है। आग की इंग्लिश फायर, FIRE, फायर इज हॉट। आग गर्म होती है। आम मीठा होता है, मैंगो, मैंगो इज स्वीट। आम मीठा होता है। उसके बाद आदमी मरणशील होता है। इससे पहले भी एग्जाम्पल में भी देखे होंगे। आदमी मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल। बोला जाता है कि वी आर नॉट इमॉर्टल, हम लाफानी नहीं हैं, हम भी एक दिन मरेंगे। अ डे विल कम, ठीक है, वी विल बी नो मोर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, जब हम इस ज़मीन पे नहीं होंगे। इसीलिए मॉर्टल बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल। हर इंसान, एवरीबडी हु केम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ विल डाई वन डे। इस दुनिया में जो भी इंसान आया है वो एक दिन मरेगा।
इसके बाद है गाय सीधी होती है। गाय की इंग्लिश क्या है? काऊ। सीधी की इंग्लिश बोलिए। गाव इज जेंटल। काऊ इज जेंटल। गाय सीधी होती है। सिंह मजबूत होता है। लायन इज स्ट्रांग। बच्चे नटखट होते हैं। चिल्ड्रेन आर नॉटी। इसका लिख लीजिए CHILDREN। चिल्ड्रेन आर इसलिए लग रहा है कि चिल्ड्रेन प्लूरल है। चिल्ड्रेन आर NAUGHTY। चिल्ड्रेन आर नॉटी। सांप डरावना होता है। ठीक है। डरावना की इंग्लिश बोलिए। डरावना की देखिए यहाँ पे दिया है फियरफुल। स्नेक इज फियरफुल। स्नेक इज फियरफुल। साधु दयालु होते हैं। साधु की इंग्लिश सेंट है। सेंट इज दयालु, काइंड। उसके बाद है शिक्षक नहीं, गाय नेक होती है। गायें गायें आया काउज आर जेंटल। बिल्ली फुर्तीली होती है। कैट इज एक्टिव। कैट इज एक्टिव। कैट इज ACTIV। कैट इज एक्टिव। बिल्ली। किसान परिश्रमी होते हैं। किसान फार्मर्स। फार्मर्स आर लेबोरियस। फार्मर्स आर लेबोरियस। उसके बाद शिक्षक दयालु होते हैं। टीचर्स आर काइंड या टीचर इज काइंड। माँ दयालु होती है। माँ इज काइंड। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद निगेटिव एंड इंटरोगेटिव इसका देख लीजिए। इसमें खाली नॉट लगा देंगे। सोना काला नहीं होता है। सोना काला नहीं होता है तो गोल्ड इज नॉट ब्लैक। माँ क्रूर नहीं होती है। द मदर इज नॉट क्रूरल। माँ हम जालिम नहीं होते तो वी आर नॉट क्रूरल बोल सकते हैं। वी आर नॉट क्रूरल। उसके बाद शिक्षक दयालु होते हैं। शिक्षक दयालु अगर नहीं होते हैं तो टीचर्स आर नॉट काइंड बोल दीजिए। बस खाली आप नॉट लगाएंगे कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मतलब आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम और आर। उसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद जो भी क्या नाम है अदर वर्ड्स आपको मिले, जैसे दूध पीला नहीं होता या दूध काला नहीं होता तो मिल्क इज नॉट ब्लैक। कोयला सफ़ेद नहीं होता। कोयला सफ़ेद नहीं होता। कोल इज नॉट वाइट। WHITE। बस यहाँ पे आप खाली नॉट लगाएंगे। आगे बढ़ें। यूज ऑफ ए इज MR। बर्फ गर्म नहीं होती। आइस इज नॉट हॉट। आइस इज नॉट हॉट। इसको अपने से बनाइएगा बच्चों। क्या दूध लाभदायक होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। इज यहाँ पे देखिए इज लगा जो क्या की मीनिंग देगा। इज मिल्क यूजफुल। क्या साधु दयालु होते हैं? आर सेंट्स काइंड। क्या बच्चे बुरे होते हैं? आर चिल्ड्रेन बैड। अब ये एक्सरसाइज 8 है। कुछ मैं कर दे रहा हूँ, कुछ आप इसको होमवर्क के तौर पे करिएगा। सांप वफादार नहीं होता है। सांप वफादार की इंग्लिश देखिए, यहाँ पे सांप की इंग्लिश स्नेक है, वफादार की फेथफुल। तो सांप की इंग्लिश स्नेक इज नॉट FAITHFUS। सांप वफादार नहीं होते। इसकी हो गया। कोयल उजली नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए कोयल, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए बटो। कुकू
O, कुक्कू। कोयल क्या होता है? उजली नहीं होती है, उजली यानी सफ़ेद। कुक्कू इज नॉट वाइट, WHIT, ये कुक्कू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। दूध काला नहीं होता है, मिल्क इज नॉट ब्लैक, ये भी हो गया। साधु बेईमान नहीं होते, साधु की इंग्लिश सेंट है, बेईमान की डिसऑनेस्ट, सेंट, सेंट्स। साधु अगर कई साधु हैं, सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। साधु लोग बेईमान नहीं होते। उसके बाद है माँ क्रूर नहीं होती। ये तो सही बात है, कोई ऐसी माँ नहीं है जो जालिम हो, सारी माँ बहुत ही रहमदिल होती हैं। माँ क्रूर नहीं होती, तो मदर, मदर इज नॉट क्रूरल, माँ क्रूर नहीं होती। उसके बाद बच्चों अगला सेंटेंस है, क्या गाय नेक होती है? पहले क्या आया है? क्या, जब शुरू में क्या है तो गाय नेक होती है। काऊ इज जेंटल, काऊ इज जेंटल, क्लियर है? काऊ इज जेंटल, तो सबसे पहले इज लिखेंगे, इज काऊ जेंटल। अब क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या गाय नेक होती है? क्या कुत्ता वफादार होता है? यहाँ भी शुरू में क्या आया है तो इज लगाएंगे, इज डॉग फेथफुल, इज डॉग फेथफुल, क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ता वफादार? क्या दूध मीठा होता है? इज मिल्क, इज MI, इज मिल्क स्वीट, इज मिल्क स्वीट। क्या दूध मीठा होता है? क्या आदमी मरणशील होता है? यस, आदमी मरणशील होता है। इज मैन मॉर्टल, MORTAL, क्वेश्चन मार्क। क्या आदमी मरणशील होता है? क्या सोना पीला होता है? इज गोल्ड, इज गोल्ड, पीला की इंग्लिश बच्चों येलो। जितने नए नए वर्ड हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको जितना तेज़ी से, जितना जल्दी से रट लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश होने जा रहा है। उसके बाद बाकी जो है आप अपने से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 9 है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आर द पुअर ऑनेस्ट? क्या गरीब लोग ईमानदार होते हैं? इज द लायन ब्रेव? क्या शेर बहादुर होता है? आर टीचर्स काइंड? क्या अध्यापक लोग, उस्ताद लोग रहमदिल होते हैं? इज गोल्ड येलो? क्या सोना पीला होता है? इज मैन मॉर्टल? क्या आदमी, ठीक है, फानी होता है? फानी होता है मतलब मरने, उसको मरना है। यस, एवरी मैन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल। इज मिल्क स्वीट? क्या दूध मीठा होता है? इज द डॉग फेथफुल? क्या कुत्ता वफादार होता है? इज द काउ जेंटल? क्या गाय नेक होती है, सीधी होती है? द मदर इज नॉट क्रूरल? माँ क्रूरल नहीं होती है, माँ जालिम नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट? साधु लोग, संत लोग, ठीक है, बेईमान नहीं होते। मिल्क इज नॉट ब्लैक? दूध काला नहीं होता। द कुकू इज नॉट वाइट? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुकू की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोयल सफ़ेद नहीं होती है। द स्नेक इज नॉट फेथफुल? और सांप जो है वफादार नहीं होता है, इसलिए सांप से बच के रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हिंट्स है, एक में बॉयज़ और चिल्ड्रन के पहले द का प्रयोग करें, ठीक है। हिंट दे दिया है एक्सरसाइज 2 में, चिल्ड्रन, काउज और हॉर्सेस के पहले द का प्रयोग करें, क्लियर।
यहाँ तक बच्चों हम उम्मीद करते हैं इसकी प्रैक्टिस ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। 10 मिनट इंग्लिश पे अगर डेली देंगे, डेली सेंटेंस बनाएंगे, अपने से भी सोचिए आप सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं सेंटेंस को आप और ज़्यादा से ज़्यादा सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट करना अगर सीख लेंगे तो आप समझ लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा।